कॉलेज आई छात्र जली हालत में संदिग्ध अवस्था में नेशनल हाईवे के किनारे मिली। डिग्री कॉलेज से लापता बीए की छात्रा हाईवे के किनारे अधजली हालत में निर्वस्त्र मिली है। छात्रा की नाजुक हालत देखते हुए उसे लखनऊ रेफर किया गया है। छात्रा के साथ क्या घटना हुई है, इस बात का पता अभी तक नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। घटना थाना तिलहर क्षेत्र के नेशनल हाईवे 24 पर नगरिया मोड़ की है, जहां ग्रामीणों ने एक युवती को अधजली हालत में पड़ा हुआ देखा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं आनन फानन में युवती को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। युवती पूरी तरीके से निर्वस्त्र थी। किसी तरह से लड़की ने अपने पिता का मोबाइल नंबर बताया, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज में युवती का परिवार पहुंच गया। पूछताछ में पता चला कि छात्रा जलालाबाद थाना क्षेत्र की रहने वाली है, जो शहर में स्थित एक डिग्री कॉलेज में बीए की छात्रा थी। आज उसका पिता उसे लेकर कॉलेज आया था। इसी बीच अचानक कॉलेज से लापता हो गई। पिता राजेश ने उसकी काफ़ी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। देर शाम कॉलेज से 10 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे के किनारे खेत में छात्रा निर्वस्त्र हालत में अधजली मिली। छात्रा के साथ क्या घटना हुई, वह कैसे जली, इस बात का पता अभी नहीं चल पाया है। उसका परिवार कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश जुट गई है। पुलिस का कहना है कि लड़की के बयान के बाद ही पता चल पाएगा कि उसके साथ क्या घटना हुई है। फिलहाल छात्रा को लखनऊ रेफर किया गया है। तुम्हारा अपना नंबर क्या है? 63 जलालाबाद से यहाँ कौन लाता है इसको? पापा लाते हैं। किसमें लाते हैं? मोटरसाइकिल से लाते हैं। रेली भी जाते हैं। मैंने खड़े रहते गेट ही पर। हाँ, जब भी छोड़ते हैं वही ले जाते हैं। हाँ, वही ले जाते हैं। गेट ही खड़े रहते, छुट्टी होती बात में ले जाते हैं। और जब गेट से बाहर निकली नहीं तो बच्चा निकल गया तो घर तो बोल रहा है। कभी तो किसी के साथ आती जाती बोलती है? हमारे बेटी घर से बाहर नहीं होती, किसी के साथ नहीं जाती। हमने कभी कोई बात नहीं बताई? हाँ, कुछ नहीं बताई, कुछ नहीं बताई। बात ही नहीं करने ना, कोई बात नहीं। मोबाइल कैसे चोरी करते थे अपना? अब जब बताना भूल गई वो भूल जाती थी। हाँ, जब तक तो महीना 2 महीना हम जाती कॉलेज ले जाते। अब नहीं है मोबाइल, पहले नहीं है था। मतलब मोबाइल तो हाथ में ले जाते हैं ना बच्चे तो, लेकिन के पास हटो नहीं। अब ले जल्दी। तो वैसे भूल गई कि छोड़ दी? अब जो हमें क्या पता, भूल गई छोड़ गई नहीं, सब ठीक हो जाए। और ठीक आ रहा था, वो कौन था? शाम को अभी सूचना मिली थी लगभग 6:30 बजे के आसपास कि एक महिला जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, वो थाना तिलहर क्षेत्र अंतर्गत नगरिया मोड़ के पास आधी जली हुई अवस्था में खड़ी है। इस सूचना पे तत्काल थाना तिलहर से फोर्स गई और उसको एम्बुलेंस में ले जाकर अस्पताल में उसका इलाज कराने के लिए तुरंत उसकी व्यवस्था की गई। और साथ में उनके नाम पता बताने पर उनके परिवार वालों से संपर्क करके उनको बुलवा लिया गया है। और उस महिला से, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष बताई जा रही है और यहाँ एक कॉलेज की छात्रा है, और उसके पूरी तरह होश में है और उसके मोबाइल नंबर इत्यादि के बारे में जानकारी की गई तो सब बता रही है। लेकिन घटना क्या हुआ है उसके साथ में, उस पर कोई बात वो नहीं कह रही है। यद्यपि इसके लिए महिला डॉक्टरों से और महिला पुलिसकर्मियों से, SHO महिला से और कुछ बड़े बुजुर्गों से भी और उनके घर वालों से भी प्रयत्न किया गया कि वो अपनी बात बताए कि क्या उसके साथ घटना घटित हुई, परंतु उस बारे में नहीं बता रही है। पूरे होश में है यद्यपि अभी, और उसको फर्दर इलाज के लिए डॉक्टरों द्वारा रेफ़र भी किया गया है, परंतु अभी तक उनके परिवारीजन उसको लखनऊ रेफ़र जो किया गया उसको ले जाने के लिए भी अभी उद्यत नहीं हुए हैं। उनको हालांकि ये पर्सुएट किया जा रहा है कि उसको जीवन भय है, इसलिए जीवन खतरे में है, इसको बचाने के लिए उसको लखनऊ ले जाना है। हमारे अधिकारी उसको पर्सुएट भी कर रहे हैं। मौके पर मैं जा रहा हूं और जहां पे उसको पहले वो स्पॉट हुई है महिला, और उसके बाद जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी वो पुलिस द्वारा की जा रही है। उसके फादर ने एक तहरीर दी है जिसमें उसने ये कहा है कि वो 15 दिन में एक बार उस महिला को, उसकी बेटी को वो कॉलेज लेके आता है, और
3:30 बजे लगभग उसकी कक्षा समाप्त होती है, उसके बाद वापस ले जाते हैं। आज कक्षा समाप्त होने के बाद वो कॉलेज से नहीं निकली, तो उसकी तलाश करता रहा और तब तक ये उसको सूचना मिली थी, तो वो भी अस्पताल पहुंचा है। उसके पिता द्वारा भी कोई ऐसी बात नहीं बताई गई, एक तहरीर दी गई है जिसके आधार पर अभी वो पंजीकृत कराया जा रहा है। इसके इलाज का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से इनको रेफर कराकर लखनऊ भेजा जाए ताकि इसका ढंग से इलाज हो पाए। बाकी घटना कैसे क्या हुई उसके साथ में, इस संबंध में हम लोग गहनता से छानबीन कर रहे हैं और जैसे ही कोई तथ्य प्रकाश में आएगा उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी।